नमस्कार, मैं डॉक्टर मिलिंद जोशी, पीडियाट्रिक सर्जन हैप्पी किड्स हॉस्पिटल जलगांव यहाँ पर कार्यरत हूँ। आज हम जानेंगे छोटे बच्चों में और बच्चियों में की जाने वाली दूरबीन शस्त्रक्रिया जो हर्निया नाम की बीमारी में करी जाती है। अभी हमारे पहले वीडियोस में हमने आपको बच्चों में पाई जाने वाली हर्निया नाम की बीमारी के बारे में जानकारी दी है। उसकी जो सर्जरी की जाती है उसके बारे में भी हम एक वीडियो में आपको जानकारी दे चुके हैं। आज हम जानेंगे इसी प्रकार की बीमारी में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन पद्धति द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है उसके बारे में जानकारी। ये जो दूरबीन शस्त्रक्रिया है ये रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट है बच्चों में हर्निया की बीमारी में। ये पिछले लगभग 20 साल में भारत में आया है और भारत में अब काफी अच्छे तरीके से ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हर्निया इस बीमारी के लिए बच्चों में डेवलप हो चुकी है। बच्चों में हर्निया हो या बच्चियों में हर्निया हो, दोनों में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल है। बच्चे की उम्र जनरली हम लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चे की जो वेट है वो बच्चे का वेट 3.5 किलो से अगर ज्यादा हो जाए और बच्चे को अगर दोनों तरफ हर्निया हो या लड़की हो तो ऐसे पेशेंट्स में या एक बार हर्निया का ऑपरेशन हो चुका हो, चाहे ओपन पद्धति द्वारा हो चाहे लैप्रोस्कोपी द्वारा हो, जिसको हम रिकरेंट हर्निया बोलते हैं, ऐसे बच्चों में लैप्रोस्कोपिक पद्धति का उपयोग काफी अच्छे तरीके से किया जाता है। इसमें रैपिड रिकवरी होती है और हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट और टाइम दोनों भी बचता है। तो लैप्रोस्कोपिक पद्धति की जो ऑपरेशन है हर्निया के लिए, उसमें की जाने वाली पद्धति में एक छोटा सा चीरा जो होता है वो नाभि के पास में लगाया जाता है और 2 चीरे जो होते हैं वो नाभि के आसपास लगाए जाते हैं। ये चीरे कभी कभी 5 मिलीमीटर के, 3 मिलीमीटर के या कभी कभी 10 मिलीमीटर के होते हैं। और जो बाजू वाले लगने वाले चीरे हैं ये बच्चे के उम्र के हिसाब से या उसके वजन के हिसाब से कभी कभी 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर इस अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। मतलब बीमारी जांग में है लेकिन चीरा जो लग रहा है वो नाभि के आसपास लग रहा है। क्योंकि लैप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट जो लेंथ होती है उसके लिए हमको जगह मिलनी चाहिए पेट के अंदर, तो उसके लिए ये फर्क रहता है। इसमें जो चीरे का ऑपरेशन है उसमें जांग में चीरा लगता है। दूरबीन के ऑपरेशन में चीरा जांग में नहीं लगता है, नाभि और उसके आसपास लगता है। तो इसमें हम लोग एक पेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नाम का गैस डालते हैं और पेट में इतना एरिया बनाते हैं ताकि हमको दूरबीन पद्धति द्वारा उस प्रकार की सर्जरी करना पॉसिबल हो जाए। कुछ लोगों ने दुनिया में एक सिंगल स्कोप सर्जरी भी इसमें विकसित करी हुई है। उसमें वो लोग एक नाभि के पास में एक छोटा सा छेद बना के दूरबीन डालते हैं और फिर जांग में से छोटी सी सुई लगा के, टाका लगा के उस छेद को बंद करते हैं। बच्चों में जो लैप्रोस्कोपिक हर्निया होता है वो बड़ों से काफी अलग प्रकार का होता है, क्योंकि बड़ों की लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी में काफी बड़ी जाली उसमें डालनी पड़ती है। बच्चों की हर्निया में जाली नहीं लगानी पड़ती। अगर ये रिकरेंट हर्निया है तो भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ बहुत ही सिलेक्ट हर्नियाज होते हैं जो बड़े उम्र के बच्चों में, जैसे 18 साल या उससे बड़े उम्र के अगर पेशेंट में पाए जाते हैं तो ही उनमें जाली का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। कौन से पेशेंट में जाली लगानी है इसका डिसीजन पीडियाट्रिक सर्जन जो है बच्चे की जांच के बाद या हर्निया के साइज देख के डिसाइड करते हैं। जनरली मतलब पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जाली की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो हर्निया की ऑपरेशन में जब हम दूरबीन से करते हैं तो पेट में दूरबीन डालने के बाद वो हर्निया को कंफर्म किया जाता है और फिर वो जो छेद होता है जहां से आंतड़ी बाहर आ रही है, जांग में जा रही है, तो उस आंतड़ी को अंदर पेट में रिड्यूस करके फिर उस छेद को टाका लगा के बंद किया जाता है। इस प्रकार की सर्जरी के बाद, क्योंकि ये कैमरे के अंडर मैग्नीफाइड विजन में हो रही है, इसलिए वहां से आसपास जाने वाली जो वीर्य की नली होती है या अंडकोश को सप्लाई करने वाली जो नसें होती है उनको चोट पहुंचने की संभावना बहुत कम है। और क्योंकि ये अंडर विजन मैग्निफिकेशन हो रहा है और फिर इसमें जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी है वो भी काफी फास्ट है। ये छेद अंदर टाका लगा के बंद किया जाता है और फिर जो छेद दूरबीन डालने के लिए बनाए गए वो भी बंद किए जाते हैं। नॉर्मली इस प्रकार के ऑपरेशन के बाद हम बच्चों को 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन की जो कॉस्ट है जस्ट लाइक ओपन सर्जरी है। ओपन सर्जरी में भी हम लोग या तो मॉर्निंग में ऑपरेशन करके शाम को डिस्चार्ज करते हैं या दूसरे दिन डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि ये अंडर डे केयर प्रोसीजर होता है। कुछ सेंटर में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद भी डे केयर प्रोसीजर जैसा फॉलो होता है, पर जनरली हम लोग एक ओवरनाइट तो बच्चे को रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जो टाका लगा के जो दूरबीन के छेद बंद किए होते हैं उनमें कभी कभी बच्चों को दर्द हो सकता है, तो उसके लिए उनको एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर दवाई या इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कब करनी चाहिए हर्निया के लिए, तो अगर हर्निया दोनों साइड का हो
अगर ये लड़कियों में हर्निया दिख रहा हो या पहले सर्जरी हो चुकी है और फिर से हर्निया बना हो, या अपने को डाउट है कि कुछ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जिनमें बाहर हर्निया दिखता है लेकिन अंदर कुछ और प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिनको हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन या टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम ऐसा बोलते हैं, उनमें हम लोग डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी फॉलोड बाय हर्निया रिपेयर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इन बच्चों में और भी कई सारी जानकारियां होती है जो लेप्रोस्कोपी में हमको मिलती है। तो ये जो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है इसमें बड़ों से अलग कैसे है, तो बड़ों के लेप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी में, मतलब एडल्ट लेप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी में अपने को जाली लगाना कंपलसरी है। इस बच्चों की लेप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी में किसी भी प्रकार की जाली की जरूरत नहीं होती, क्योंकि टाके लगाने से ये जो हर्निया का जो छेद है वो अच्छे तरीके से बंद होता है और ये परमानेंट क्योर है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।